आप लोगों को याद होगा 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया था कि अब हम लोग फाइटर जेट इंजन के अंदर आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे और इसी फील्ड में एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ है। बेसिकली फ्रांस की सेफ्रन और भारत की डीआरडीओ कंपनी के द्वारा जॉइंटली एक जेट इंजन बनाया जाएगा। खास बात यह होगी कि यह जेट इंजन पूरी तरीके से इंडिजिनस होगा। इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी इंडिया के पास में होगी। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो फ्रांस की कंपनी भारत को करेगी। इवन इसके अंदर क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी भी इंडिजिनस होने वाली है, जो कि भारत के एएमसीए प्रोजेक्ट के साथ में बाकी सारे सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, फ्रेंच कंपनी और भारत की डीआरडीओ के द्वारा ज्वाइंटली एक फाइटर जेट इंजन भारत के अंदर ही डेवलप किया जाएगा, जिसकी शुरुआत में थ्रस्ट होगी 120 किलो न्यूटन और इसको अपग्रेड करके लगभग 140 किलो न्यूटन तक ले जाया जाएगा अगले 12 साल के अंदर, जिसके अंदर 9 अलग अलग प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। अब ये जो थ्रस्ट है ना, इसकी फीलिंग लेने के लिए आप यहां पर समझो कि जब हम लोग कावेरी इंजन की बात करते हैं तो इसका ड्राई थ्रस्ट हम लोगों को लगभग 73 किलो न्यूटन का देखने को मिलता है। यूएस का F404 इंजन जो कि हम लोगों ने हमारे तेजस के अंदर लगाया हुआ है, इसका मैक्सिमम थ्रस्ट 80 किलो न्यूटन तक है। वहीं M88-2 जो कि राफेल फाइटर जेट के अंदर लगा है, उसका मैक्सिमम थ्रस्ट लगभग 75 किलो न्यूटन तक देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में हम जो ये इंजन बना रहे हैं, ये इंजन अभी तक के हमारे जो फाइटर जेट के अंदर इंजन लगे हैं उससे लगभग 2 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा, जिसके कारण से ये 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल होगा। इवन इसके अंदर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में जो आखिरी में इंजन बनेगा उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से इंडिया के पास होगी, यानी कि इसके ऊपर कोई और क्लेम नहीं कर पाएगा। भारत चाहे तो इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकेगा, जिसकी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन इसके अंदर सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से फाइटर जेट इंजन 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पे भी सस्टेन कर पाता है। ऐसी कंडीशन में लंबे समय तक फाइटर जेट उड़ पाता है, इंड्योरेंस बेहतर होती है। इस तरीके का इंजन इंडिया के अंदर फ्रेंच और डीआरडीओ के साथ में मिलके बनाया जाने वाला है और ये अपने आप में एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि आज के समय पर केवल 4 ही देश हैं जिनके पास में फाइटर जेट इंजन बनाने की कैपेबिलिटी है, जिसमें यूएस, रशिया, यूके और फ्रांस देखने को मिलते हैं। चाइना के पास में भी अभी तक इस फाइटर जेट इंजन को बनाने की मास्टरी नहीं आई है। ये अभी तक भी इंपोर्ट और रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा ले रहे हैं। भारत ने कावेरी प्रोजेक्ट जरूर चलाया था, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो 1980 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। जीटीआरई ने इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किए, बट जो फाइनल इंजन बना वो पुराने समय का है, अभी हमारे फाइटर जेट के अंदर लगाने के लिए कंपैटिबल नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ये कावेरी इंजन जो है वो और ज़्यादा अपग्रेड हो और फिर उसके बाद में हम इसको हमारे फाइटर जेट के अंदर लगाएं, बट इसके अंदर अगर हम खुद से काम करेंगे काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। इसी कारण से अभी ये जो इंजन बनाया जा रहा है, इस इंजन के बनने के साथ में जो एक्सपीरियंस आएगा उससे कावेरी के अंदर भी कुछ मेजर डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देंगे। इवन ये जो इंजन बनेगा, ये इंजन ऐसा नहीं होगा कि केवल मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होगा, बल्कि सिविल जेट इंजन्स, टर्बाइंस, एनर्जी और स्पेस सेक्टर के अंदर भी इन इंजन का प्रयोग किया जाएगा। इवन इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे एशियान, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट कंट्री को, जिसके कारण से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इतना ही नहीं, देखो आपको याद होगा जब हम लोगों ने तेजस को बना रहे थे, तेजस के अंदर कावेरी इंजन कंपैटिबल ना होने की वजह से हम लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में GEF 404 इंजन के लिए डील करनी पड़ी।
बट उसके अंदर काफ़ी डिले देखने को मिला और उसकी वजह से भारत के तेजस के रोल आउट के अंदर काफ़ी सारे इशू आ रहे थे। इवन GE F414 इंजन को लेके भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट देखने को मिल रहे थे। ऐसी कंडीशन में हम किसी और देश के ऊपर हमारे इंजन की टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं दे सकते। मान लो कल को हमारा चाइना के साथ में युद्ध होता है और यूएस इस तरीके के इंजन सप्लाई करना भारत को बंद कर देता है, तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में इंजन के अंदर इंडिजिनाइजेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इवन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में हम लोगों ने GE F404 और F414 इंजन की डील की है, वहाँ पर 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो देखने को मिलेगा। इवन इसकी मदद से आने वाले समय में भारत के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी फाइटर जेट इंजन के अंदर बड़े डेवलपमेंट कर पाएंगे। देखो L&T और ऑलरेडी महिंद्रा के द्वारा अपने इंटरेस्ट को इस सेक्टर के अंदर शो किया जा चुका है। L&T भारत के अंदर इंडिजिनस 110 किलो न्यूटन का जेट इंजन बनाने को तैयार है। वहीं महिंद्रा कंपनी भी भारत के अंदर जेट इंजन बनाने के लिए अपनी उत्सुकता को शो कर चुकी है। ऐसी कंडीशन में यहाँ से जो एक्सपीरियंस आएगा उस एक्सपीरियंस को भारत की प्राइवेट सेक्टर भी यूज़ करेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होने वाला है, जिसकी वजह से भारत के अंदर जेट इंजन का एक इकोसिस्टम हम लोग रेडी कर पाएंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल डिपेंडेंसी भारत की कम होगी और ओवरऑल रूप से भारत की एक्सपोर्ट पोटेंशियल और डिफेंस के अंदर रेजिलियंस ज़्यादा पावरफुल हो पाएगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।